नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर लिस्ट ऑफ ग्रुप में से जो ग्रुप बाय डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं, तो उस ग्रुप को हमें कौन से लेजर के साथ कब यूज करना होता है। क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम हमारे बिजनेस के जितने भी अकाउंट होते हैं, जितने भी लेजर होते हैं, वो हमें क्रिएट करने होते हैं और उसके बाद में लिस्ट ऑफ ग्रुप में से ग्रुप हमें सेलेक्ट करना होता है। तो हमें पता होना चाहिए भी कौन से लेजर के साथ कौन से ग्रुप का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर बात करें कंप्यूटर अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो, टैली हो, बीजी कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, सारा का सारा खेल डिपेंड करता है लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर। आपने लेजर का नाम सही लिख दिया, लेकिन अगर आपने लिस्ट ऑफ ग्रुप में से उसका ग्रुप अगर आपने गलत सेलेक्ट कर दिया, तो आपकी जितने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सारी गलत हो जाती है। तो ग्रुप सिलेक्शन का यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर। तो अगर आप टैली सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हो तो आपको ये ग्रुप सिलेक्शन बोलना, आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर, वैसे तो अगर अपने बात करें लिस्ट ऑफ ग्रुप की, तो टोटल हमारे पास में 28 ग्रुप बाय डिफॉल्ट आते हैं, ठीक है ना। और इसी के अंदर आज की इस फर्स्ट पार्ट वीडियो के अंदर हमने 10 ऐसे बेसिक और इम्पोर्टेंट ग्रुप को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। 10 को हमने इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये वो ग्रुप है, ये छोटे से छोटे बिजनेस लोगों के लिए भी यूज होते हैं। उसके बाद जब हमारा सेकंड पार्ट आएगा और इस ग्रुप में से जो ग्रुप हमारे बच चुके हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बच गए वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। और उसके बाद जब हमारा पार्ट थर्ड आएगा ग्रुप सिलेक्शन का, तो वहां पर हम नए ग्रुप क्रिएट करना भी सीखेंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आपने टैली सॉफ्टवेयर ने ये ग्रुप आपको दे दिए, इसके अलावा हम हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी बिजनेस की सुविधा के अकॉर्डिंग हम नए ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो ग्रुप क्रिएट कैसे होता है और उन ग्रुप का हम प्रैक्टिकल तरीके से बिजनेस में यूज किस तरीके से करते हैं, वो आपको आने वाली हमारी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो भी हमारे आप सारे वीडियो आपके पास पहुंचे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज की वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगे, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक भी आप जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इस 10 पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमने 10 ग्रुप्स को सिलेक्ट किए उसके बारे में। तो सबसे पहले आप देखोगे बैंक अकाउंट की बात आ रही है, ठीक है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, चाहे बिजनेस कितना भी छोटा हो, बैंक के अंदर उस बिजनेस का अकाउंट जरूर होता है। तो अब बात अपने टैली सॉफ्टवेयर को साथ के साथ यूज करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे वो आपको प्राइवेट बैंक हो। जैसे मान लिया हमने कह दिया SBI बैंक, ठीक है। अब बात आएगी SBI एक बैंक है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर ग्रुप के अंदर बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करोगे, तो आपके सामने ये 3 टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं, भी आप इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले बैंक अकाउंट। ये जो बैंक अकाउंट आपको नॉर्मल बैंक अकाउंट है, ये आपको किस कंडीशन में सिलेक्ट करना होता है। तो अगर इसकी अगर अपने बात करते हैं बैंक अकाउंट की, तो ये आपका मान लीजिए सेविंग अकाउंट है, ठीक है। तो आप इस बैंक अकाउंट को यूज करोगे, या आपके बिजनेस के अंदर आपका करंट अकाउंट है, तो आप इस बैंक अकाउंट को यूज करने वाले हो। उसके बाद में एक ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर बैंक OCC अकाउंट और दूसरा बैंक OD अकाउंट। तो ये OCC और OD अकाउंट ये आपको कब यूज करना होता है, OCC और OD अकाउंट, ठीक है ना। OCC मतलब आपका जो बैंक के अंदर मान लीजिए कोई लोन आपका चल रहा है, कैश क्रेडिट का, ठीक है। तो अगर आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है और वो आपका CC के अंदर आपने लोन ले रखा है, CC लिमिट आपकी वो चल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये यूज करना होता है। और उसके बाद ये जो हमारा OD अकाउंट जो आ रहा है, OD अकाउंट आपको कब यूज करना होता है। OD अकाउंट का भी मतलब हो गया भी ये भी आपका बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन ये आपका जो बैंक लोन लेने की जो कंडीशन है वो ओवरड्राफ्ट यानी कि OD अकाउंट है। तब आपको जो भी आप बैंक का लेजर क्रिएट कर रहे हो उसका आपको OD सेलेक्ट करना है। तो कहने का मतलब आ गया भी जो नॉर्मल बैंक अकाउंट का जो ग्रुप आ रहा है वो आपको केवल सेविंग या फिर मतलब करंट अकाउंट के लिए, या तीसरा अगर आपने बैंक के अंदर कोई FD वगैरह कोई करवाई है तो आप उसका ग्रुप भी बैंक अकाउंट दे सकते हो। तो आपको पता लग गया भी बैंक अकाउंट का हमें सेविंग अकाउंट के लिए, करंट अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट, और अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर हमें बैंक OCC अकाउंट या फिर OD अकाउंट, जिस कंडीशन में हमारी लिमिट बनी हुई है, जो हमारा लोन हमारा पास हुआ है, वो हमें यूज करना होगा। तो आई होप कि आपने बैंक अकाउंट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। उसके बाद बात आती है हमारी सेकंड कैपिटल अकाउंट की। अब कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या बन गया कि अगर आप सॉफ्टवेयर में जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रुप भी दिखाई देता है कैपिटल अकाउंट का।
ठीक है। अब ये कैपिटल अकाउंट आपको कब यूज करना है? कैपिटल अकाउंट का मतलब बन गया भी आप जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है भी उस अकाउंटिंग के अंदर कोई ना कोई दुकान का एक मालिक भी होगा, जिसको अपने प्रोपराइटर बोल देते हैं या ओनर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अब प्रोपराइटर या ओनर का जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसका ग्रुप सिलेक्शन आपको कैपिटल अकाउंट करना है, ठीक है। एक तो उसका पर्सनल नाम से हो गया। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने उस बिजनेस के अंदर जो प्रोपराइटर है वो शेयर मार्केट के अंदर भी काम करते हैं, तो आपने जो शेयर मार्केट के अंदर जो अकाउंट आपने ओपन करवा रखा है उसका ग्रुप भी आप कैपिटल अकाउंट आप कर सकते हो। इसके अलावा जो उसके पर्सनली खर्चे हैं, जैसे ड्राइंग्स हो गया, तो ड्राइंग का अगर आपने लेजर आप क्रिएट करोगे तो आपको उसका ग्रुप सिलेक्शन कैपिटल अकाउंट करना है। इसी तरीके से अगर आपका कोई टीडीएस का या इनकम टैक्स का कोई एडजस्टमेंट है, उसका ग्रुप भी आप कैपिटल अकाउंट है जो दे सकते हो। तो कहने का मतलब आ गया भी जो दुकान का ओनर है, जो प्रोपराइटर है दुकान का, उसका अकाउंट और उससे लेन देन से संबंधित जो भी अकाउंट रहेंगे, उसके संबंधित जो भी बिजनेस के अंदर जो अकाउंट रहेंगे वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट के अंदर में आएंगे। यानी कि पर्सनल मालिक है उसका नाम तो कैपिटल के ग्रुप में आना ही आना है। उसके साथ साथ में जो उससे रिलेटेड, जैसे शेयर मार्केट इक्विटी का हो गया, शेयर मार्केट के अंदर काम हो गया, टीडीएस का हो गया, ड्राइंग्स का हो गया, ठीक है, वो लेजर भी आपको अंडर कैपिटल अकाउंट के अंदर ही क्रिएट करने होते हैं। तीसरा आ जाता है कैश इन हैंड का। अब कैश इन हैंड का जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, अब आपको क्या होता है भी जब आप बिजनेस के अंदर अपने केस का जब लेजर बनाते हैं, हालांकि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो केस का लेजर है ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, जैसे अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं, आपको केस का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हम बिजनेस के अंदर अलग अलग केस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अपने केस के लेजर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी जो वहां पर मेन एम्प्लॉई है या जो भी वहां पर आपका जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, वहां पर एक बंदा है और उस बंदे को आपने क्या किया, बिजनेस से एक बार 50,000 रुपए की केस आपने उनको दे दी भाई आपके जो अभी आपके जो साइट के ऊपर जो काम चल रहा है वहां पर अगर मान लीजिए किसी लेबर को या किसी एम्प्लॉय को अगर आपको पेमेंट करनी हो तो वहां पर आप इस 50,000 में से देते रहिएगा। जैसे ही आपके पास 50,000 खत्म हो जाएगा तो आपको नई पेमेंट मिल जाएगी। तो अब मेन क्या हो गया, अब आप यहाँ पर दो लेजर क्रिएट कर सकते हो। एक तो आ गया भी आपका मेन केस लेजर जो आपका हेड ऑफिस का है। दूसरा मान लीजिए आपकी कंस्ट्रक्शन है, अलग अलग साइटों पे आपका काम चल रहा है, तो आप अपने साइट के अकॉर्डिंग भी अलग अलग केस के लेजर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए साइट 1 कोई चल रही है आपकी, तो साइट 1 का आप साइट 1 केस के नाम से एक लेजर क्रिएट कर दो और उसका ग्रुप का सिलेक्शन अपने केस इन हैंड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपका किसी दूसरी साइट के ऊपर आपका काम चल रहा है तो वहां पर एक लेजर आप क्रिएट कर लो साइट 2 केस, ठीक है, उसका ग्रुप आप केस कर लो। इससे क्या होगा भी आपको पता चलता रहेगा भी कौन सी साइट के ऊपर आपकी बिजनेस का कितना केस वहां पर बचा हुआ पड़ा है, कौन सी केस के मतलब किसको कौन सी साइट के अंदर अब केस की जरूरत वहां पर ज्यादा है। क्योंकि वहां पर अगर आप मेन केस में से अगर यूज करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा भी कौन सी साइट के अंदर केस हमारा सबसे ज्यादा यूज हुआ है। तो इसीलिए आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इसका केस का लेजर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नॉर्मल छोटा सा बिजनेस आपका, तो आपको अलग से लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। आप नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के साथ जो केस लेजर क्रिएट होता है उसी के अंदर अपने को काम करना होता है। तीसरा हमारा आ जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। अब बात आती है टैक्सेस की, तो टैक्स का मतलब हो गया भी हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी टैक्स के लेजर बनते हैं। अब यहाँ बात आ जाती है थोड़े से एक एडवांस बिजनेस लेवल की, जिनका बिजनेस है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जाहिर सी बात है हमें सीजीएसटी के, एसजीएसटी के, आईजीएसटी के लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, टीडीएस का भी लेजर हमें क्रिएट करना पड़ता है, टीसीएस टैक्स का भी लेजर हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पर ये वो टैक्स आ जाएंगे जिसकी लाइबिलिटी हमारी बनती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप है जो सिलेक्ट यूज करना होता है। जैसे आपको मैं एक लेजर दिखाता हूँ, यहाँ पर एल्टर पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं। जैसे मैंने एक सीजीएसटी टैक्स का लेजर यूज किया तो इसका ग्रुप मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस यूज किया हुआ है। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर अपने टीडीएस चेक करते हैं, जैसे मेरा ये टीडीएस का लेजर है, ठीक है, ये मेरी लाइबिलिटी बनती है, मैं गवर्नमेंट को टीडीएस डिडक्ट करता हूँ हमारे एम्प्लॉय का या हमारे सप्लायर का, और वो टैक्स जो मैंने काटा है वो मेरे को गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो ग्रुप है वो हमें यूज करना होता है। क्योंकि अब ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अगर अपनी बात करें तो ये भी एक तरीके का करंट लाइबिलिटी ही के अंदर ही आता है,
क्योंकि जब ग्रुप क्रिएट होते हैं तो वहां पर भी लाइबिलिटी देखी जाती है, लाइबिलिटी है या फिर एसेट है। तो आई होप कि इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, यानी कि जो भी हमारी कंपनी की तरफ से जो देनदारी आती है टैक्स के संबंधित है, उनका ग्रुप हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या बन गया कि हमारे बिजनेस के कुछ बेसिक खर्चे, जैसे मान लीजिए हमने सैलरी पे करी है, कोई दुकान का हमने शॉप रेंट पे किया है, या दुकान का हमने कोई लाइट का हमने बिल है वो हमने पे किया है। तो इस तरीके से जो हमारे एक्सपेंसेस है, जैसे कोई जनरल एक्सपेंसेस हो गया, कोई लेबर का एक्सपेंसेस हो गया, तो इस तरीके से जो हमारे बेसिक एक्सपेंसेस है जो बिजनेस के, अगर आप वो जब क्रिएट करेंगे अपने, तो उनका ग्रुप हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आपको मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहूँ, तो जैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में चलते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर ये कुछ इस तरीके के लेजर आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे हमारा बैंक चार्जेस, आपका कोई बैंक का चार्ज लगा है तो भी आपका ग्रुप है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहने वाला है। डेप्रिसिएशन है, उसके बाद कोई इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस है, कोई इंटरेस्ट है, कोई लेबर पे किया है, कोई बिजनेस के अंदर कोई मोटरसाइकिल कार के जो खर्चे आपने यूज़ करे, कोई न्यूज़पेपर है, प्रिंटिंग, सैलरी, शॉप एक्सपेंसेस, शॉप रेंट। तो अब इनका ग्रुप हमें क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें सेलेक्ट करना पड़ता है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है टैली सॉफ्टवेयर है। तो इसी के अंदर जैसे आपको मैं एक लेजर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने सैलरी का लेजर क्रिएट किया, तो सैलरी का जब मैंने लेजर यूज़ किया तो मैंने इसका ग्रुप आप देखोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने यूज़ किए, इसीलिए उसने ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर दिखाया हुआ है। तो इसीलिए हमें लेजर तो क्रिएट करने होते हैं, लेकिन ग्रुप हमें सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह इनडायरेक्ट इनकम का भी एक ग्रुप होता है। अब ये इनडायरेक्ट का ग्रुप हमें कब यूज़ करना होता है, जब हमारे बिजनेस के अंदर कोई अदर इनकम आती है। अदर इनकम कौन सी होगी और मेन इनकम कौन सी होगी। मेन इनकम मान लीजिए आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है, तो वहां पर आपकी मेन इनकम कौन सी आएगी, ग्रोस प्रॉफिट से, ठीक है। और उसके अलावा अदर इनकम का मतलब बन गया भी, मान लीजिए आपकी कंपनी को कोई कमीशन मिला हुआ है, कोई आपकी कंपनी को इंटरेस्ट ब्याज मिल गया, कोई कंपनी को आपको कोई डिस्काउंट मिल गया, तो यानी कि जो आपकी कंपनी के लिए एक इनकम का पार्ट बन रही है, उस कंडीशन में हमें उस लेजर का जो ग्रुप है वो इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करना होता है। तो इसी को भी हम एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पर चलते हैं और यहाँ अपने अदर इनकम पे चलते हैं, तो यहाँ आप देखोगे जैसे हमारी कंपनी को भी जो मेन इनकम है वो तो हमारी इस ग्रोस प्रॉफिट से आ ही रही है। भी ये हमारी इनकम कहाँ से आ गई, जो हमने गुड्स को परचेज किया, उस गुड को हमने सेल भी किया। जैसे मान लीजिए हमने भी 200 रुपये का सामान हमने परचेज किया है और इस सामान को हमने 230 रुपये के अंदर सेल कर दिया। तो अब ये जो 30 रुपये का जो हमारा प्रॉफिट हमें आया हुआ है, ये कहाँ से आया है, ग्रोस प्रॉफिट से, यानी कि ये हमारा जीपी है। तो ये तो जीपी तो ऑटोमेटिक आ गई, ये तो हमारा आना ही था। इसके अलावा अगर हमें जैसे कोई मतलब कोई टारगेट स्कीम मिला है, कोई डिस्काउंट हमें मिला है, कोई बोनस मिला है, कोई कैश डिस्काउंट मिला है, कोई कमीशन रिसीव अगर हमें हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें जब वो लेजर क्रिएट करेंगे तो उसका ग्रुप हमें इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करना होता है। तो अब आपको मैं एक लेजर दिखाता हूँ। यहाँ पर अल्टर पे चलते हैं। जैसे हमने अभी आपने देखा बोनस का, तो जैसे मैंने एक बोनस का यहाँ पर एक अकाउंट बनाया, भी मेरी कंपनी को बोनस या कमीशन रिसीव हुआ है, तो मैंने इसका ग्रुप सिलेक्शन इनडायरेक्ट इनकम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात आती है परचेज अकाउंट की, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये परचेज और ये जो सेल अकाउंट है ये तो आपको आने ही पड़ती है, क्योंकि ये तो आपको जब बिजनेस है तो आपकी परचेज सेल तो होगी, तो आपको परचेज अकाउंट का यूज करना होता है। परचेज अकाउंट का मतलब हो गया भी ये सीधा सीधा आपकी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। तो यानी कि जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, अब आपको मैं थोड़ा सा डीपली के साथ समझा देता हूँ। भी मान लीजिए जब अपने वाउचर पे एंट्री करते हैं, ठीक है, और हम परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं तो अपना इन यूज को करते हैं और यहाँ अपने सप्लायर का इनवॉइस नंबर लिखते हैं। और उससे पहले आपको मैं एक थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ आप देखोगे नीचे सेंट्री क्रेडिटर और एक डेब्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो अब ये सेंट्री क्रेडिटर का जो मतलब काम होता है वो एक तरीके से अपने कह सकते हैं इसे परचेज लेजर के साथ ही ज़्यादा यूज किया जाता है। और ये जो सेंट्री डेब्टर है इसका ग्रुप सेल अकाउंट के साथ ज़्यादा यूज होता है। कैसे होता है वो अपने टैली सॉफ्टवेयर में देखते हैं। जब आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज वाउचर की एंट्री करोगे तो आपको क्या होता है भी, सबसे पहले आपको जैसे अपने सप्लायर का इनवॉइस नंबर लिखा
उसके बाद हम पार्टी का अकाउंट नेम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसमें से यहाँ पर आप देखोगे भी लिस्ट ऑफ लेजर, जो हमने लेजर क्रिएट करे हैं उसके अंदर हमने जिन पार्टी से हमने गुड्स परचेज किए हैं, जहाँ से हमारे पास इनवॉइस आया है जिस कंपनी से, तो हमें उस कंपनी का लेज़र हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे हम उस लेज़र कंपनी का जो लेज़र सेलेक्ट करेंगे तो हमें वो लेज़र भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो लेज़र हमें कैसे क्रिएट करना होता है, जैसे मान लीजिए हमने पार्टी का नाम लिख दिया विजय ट्रेडिंग कंपनी का, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए भी जो हमारी विजय ट्रेडिंग कंपनी है, इस कंपनी से हम गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है। तो परचेज करेंगे तो किससे करेंगे, भी एक कंपनी से करेंगे या किसी शॉप से करेंगे। तो जब कंपनी या जो शॉप का जो हम नाम लिखेंगे उसका ग्रुप हमें सेंड्री क्रेडिटर देना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो हमारा सप्लायर होगा और जो सप्लायर का जो ग्रुप सिलेक्शन होता है वो सेंड्री क्रेडिटर ही होता है। तो ये तो आपने समझ लिया भी सेंड्री क्रेडिटर का मतलब पार्टी अकाउंट नेम के अंदर जो हमारा लेजर बनेगा उस लेजर का ग्रुप हमें सेंड्री क्रेडिटर देना होता है। उसके बाद बात आएगी यहाँ पर परचेज लेजर की। तो आपने यहाँ पर तो क्या बनाया, पार्टी का अकाउंट जिससे आपने गुड्स परचेज किया, और यहाँ आपको परचेज लेजर सेलेक्ट करना है। किस टाइप का परचेज का लेजर, भी आपने जो परचेज आप कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके पास नॉर्मल बिजनेस है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो सिंपल आपको क्या करना होगा, एक परचेज का लेजर क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो जैसे हम परचेज के लेजर क्रिएट करेंगे तो आपको मैं एक दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास में जीएसटी टैक्स फ्री की परचेज है, तो जैसे मैं जीएसटी टैक्स फ्री की परचेज का एक लेजर जब मैं बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, जीएसटी टैक्स फ्री परचेज का, तो यहाँ पर मेरे को ग्रुप का जो सिलेक्शन है वो परचेज अकाउंट देना पड़ेगा लिस्ट ऑफ ग्रुप में से, क्योंकि ये मेरा परचेज का लेजर है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ पर परचेज का लेजर तो बना लेते हैं लेकिन उसका ग्रुप है जो सेंड्री क्रेडिटर कर देते हैं। भी हमारी परचेज है तो ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर का नाम हो इसका मतलब हो गया भी जो हमारे सप्लायर है, जो कंपनी है, उसका नाम अगर वहाँ पर लिख रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो अगर आप परचेज का लेजर बना रहे हो तो आपको परचेज की कंडीशन में आपको परचेज का लेजर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिखा रखा है भी आपको परचेज लेजर आप बना रहे हो, परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में। और पार्टी अकाउंट नेम की अगर बात आए तो यहाँ पर आप सेंड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट करोगे। तो इसलिए मैंने अभी बताया भी जो हमारा परचेज होता है वो अपने किससे करते हैं, क्रेडिटर से। तो इसलिए परचेज का जो जो हमारा डायरेक्ट जो रिलेशन है वो एक तरीके से क्रेडिटर का है। तो इसी तरीके आपने बात की जो सेंड्री डेब्टर है उसका रिलेशन हमारे सेल से होता है। तो सेंड्री डेब्टर का लेजर हमें कब यूज करना होता है, मान लीजिए अभी तो हमने परचेज से डिस्कस किया, और अब सेल जब यूज करते हैं तो अपने F8 यूज करते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास यहाँ बात आती है पार्टी अकाउंट नेम की। अब यहाँ जो हम पार्टी का जो अकाउंट नेम बनाएंगे उसका हमें जो ग्रुप है वो देना पड़ेगा सेंड्री डेब्टर। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंड्री डेब्टर है, ये हमारी कंपनी क्या का है, एक कस्टमर है, ये हमारा कंज्यूमर है, ये हमारा कस्टमर है। तो कस्टमर का जब आप लेजर क्रिएट करोगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको उस कस्टमर का जो ग्रुप है वो आपको सेंड्री डेब्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो भी अपने इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक कोई कस्टमर है करंट एड्रेस, उनको हमने सामान सेल किए, तो मैंने करंट एड्रेस को सिलेक्ट कर दिया। तो करंट एड्रेस का जब मैंने लेजर बनाया यहाँ पर, तो इस करंट एड्रेस ये हमारा कस्टमर है, इसको गुड सेल कर रहे हैं, तो इसका मैंने जो ग्रुप सिलेक्शन किया है वो सेंड्री डेब्टर्स किया हुआ है, क्योंकि जो हमारा कस्टमर होता है उसका ग्रुप हमें सिलेक्शन हमेशा सेंड्री डेब्टर का ही आता है। तो आपको पता होना चाहिए जो पार्टी अकाउंट नेम के अंदर जो लेजर क्रिएट होगा सेल की कंडीशन में, उसका ग्रुप हमें सेंड्री डेब्टर देना पड़ेगा। उसके बाद बात आएगी यहाँ पर सेल्स लेजर की। भी यहाँ पर हमें सेल्स लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेल्स लेजर मान लीजिए अब आपके जैसे हमने परचेज को सिलेक्ट लेजर क्रिएट किया था उसी तरीके से हमें सेल का लेजर भी क्रिएट करना है। तो जैसे हम एक यहाँ पर कोई एक सेल का लेजर हम यहाँ पे लेते, जैसे मैंने यहाँ पर एक जीएसटी फ्री सेल का लेजर मैंने बनाया, ठीक है, मैंने इस नाम से किराना गुड्स जीएसटी फ्री सेल के नाम से एक लेजर बना लिया। और जब इसका ग्रुप का जब बात आएगी तो सेल वाले का ग्रुप का जब अपने लेजर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हमें जो ग्रुप है वो सेल्स अकाउंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी जो नए स्टूडेंट है वो गलती क्या करते हैं, इसको सेंड्री डेब्टर समझ के इसका सेंड्री डेब्टर ग्रुप सेलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा वो नाम आपको वहाँ पर सेल लेजर के अंदर शो ही नहीं होगा। तो इसीलिए सेल का लेजर सेल अकाउंट के अंदर, और पार्टी अकाउंट के अंदर अगर आप कोई लेजर बना रहे हो नया, ठीक है, तो उसका ग्रुप आपको सेंड्री डेब्टर देना है। तो इसी तरीके से ये हमारा जो ग्रुप है सेंड्री डेब्टर का, इसका सीधा सीधा जो रिलेशन जो बन रहा है वो हमारा सेल के साथ बनता है, क्योंकि परचेज हमारी
किससे परचेज करते हैं? सैंड्री क्रेडिटर से, क्योंकि ये हमारा सप्लायर है। और हमने सेल किसको करते हैं? हमारे कस्टमर को, क्योंकि वो हमारा सैंड्री डेब्टर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट, जो एक नॉर्मल बिजनेस के भी यूज होने वाले जो 10 ग्रुप है, उनको हमने आज की इस फर्स्ट पार्ट के अंदर ऐड किए हैं। अब उसके बाद में से यहाँ पर जो बच गए, जैसे हमारे कुछ बैंक डिविजन्स बच गए, करंट एसेट बच गए, करंट लायबिलिटीज बच गई, डिपॉजिट बच गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच गया, डायरेक्ट इनकम बच गई, फिक्स्ड एसेट बच गया। अब ये थोड़ा सा एडवांस पे आएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है भी सभी के पास कार हो, सभी के पास बाइक हो, सभी बिजनेस के अंदर। लेकिन ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आपको उस बिजनेस के अंदर यूज करनी ही पड़ेगी। जाहिर सी बात है, छोटा बिजनेस है तो बैंक अकाउंट होगा ही होगा, दुकान करी है, कंपनी खोली है तो मालिक भी होगा, केस का भी यूज होगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपने मान सकते हैं भी थोड़ा सा एडवांस है, भी उसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट खर्चे भी उस कंपनी के अंदर होंगे, इनकम भी आएगी, ठीक है, सामान भी खरीदेगा, सेल भी करेगा, कम सामान खरीदेगा तो कंपनी का नाम भी लिखना पड़ेगा, कस्टमर को बेचेगा तो कस्टमर का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो यानी कि ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट 10 ग्रुप जो हर बिजनेस के अंदर यूज होंगे। छोटे के यूज है तो बड़े के अंदर तो यूज होने ही होने हैं। लेकिन सेकंड जो हमारा पार्ट आने वाला है, इसके अंदर इस ग्रुप लिस्ट में से जो बच गए उनके बारे में अपने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर क्या करेंगे, हम नए ग्रुप को क्रिएट करना सीखेंगे। भी ग्रुप को अपने क्रिएट कैसे करते हैं वो भी आपको पूरी डिटेल के साथ और प्रैक्टिकल मेथड के अंदर सीखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना।